माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो बीकॉम पार्ट 1 क्रैश ग्रुप के हवाले से इंट्रोड्यूस की गई थी और उसमें हमने डेप्रिसिएशन के टॉपिक पर बात की थी और उसके हवाले से हमने जो है इनवाइस कॉस्ट तक की सूरत हाल को अच्छे तरीके से सीखा था। आज हम अपनी क्लास में इनवाइस कॉस्ट के बाद का जो प्रोसीजर होता है उसको सॉल्व करने के लिए अपनी क्लास का कंटिन्यूटी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इस क्लास में शरीक होंगे। तो डिपेंड ये होता है कि पहले सवाल बनाया जाए फिर उसके बाद जवाब की तरफ मूव किया जाए। तो आप सुनिए कि इनवाइस कॉस्ट के बाद अगर डेप्रिसिएशन का जो सवाल एग्ज़ामिनर आपको बतौर पेपर करने के लिए जो देगा तो उसमें ऐसा क्या होगा कि जो इनवाइस कॉस्ट के बाद जो चीज़ें होंगी वो क्या गिवन होंगी। तो आइए पहले उस पर बात करते हैं। इनवाइस कॉस्ट के करने के बाद जब सवाल की तरफ अगर हम नज़रसानी करें तो हमें जो है एक्सपेंसेस को फेस करना पड़ेगा और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दो किस्म के एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। और जिसको हम अपने तौर पे इनको कॉल कर रहे हैं, उनको एक नाम दे रहे हैं, जबकि इनकी कोई अपनी हकीकत नहीं है इन नामों की, लेकिन आपको समझाने के लिए ये दो नाम दिए जा रहे हैं। नंबर एक वेलकम एक्सपेंसेस और नंबर टू नेवर एक्सपेंसेस। बस यहाँ ये ज़हन में रखना है कि इन नामों को हमें आपको समझाने के लिए इनको एक नाम देना पड़ रहा है ताकि आपको बआसानी इनका इस्तेमाल समझ में आ सके। तो वेलकम एक्सपेंस नंबर 1 है और नंबर 2 है नेवर एक्सपेंस। वेलकम का नाम इसलिए रखा गया है कि ये वो ख़र्चे होंगे, एक्सपेंस होंगे जिन्हें हम इनवाइस कॉस्ट के बाद सवाल में यानी आंसर में इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब वेलकम से मुराद ये है कि इनको खुशामदीद यानी इनको लिया जाएगा, इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। और जबकि नेवर का नाम रखने की वजह ये थी कि ये एक्सपेंस ऐसे होंगे, इन्हीं एक्सपेंसेस में इंक्लूड होंगे, मगर इनको हम इग्नोर करेंगे, इनको हम नहीं लेंगे। अगर हमने इनको लिया सवाल में इनवाइस कॉस्ट के बाद, अगर इनको हमने मर्ज किया तो हमारा सवाल का जवाब गलत साबित हो जाएगा। तो लिहाजा इसलिए हमें ये ज़रूरत पेश आई कि हमने इनका नाम वेलकम और नेवर रखा। तो अब वेलकम और नेवर के बाद इन नामों के वजूद में आने के बाद हमारे फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको वेलकम और नेवर की जो है वो फ़र्क की जो तफसील है वो बयान करें ताकि आप एग्ज़ाम में इन वेलकम और नेवर को पहचान सकें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वेलकम नेवर का अपना हकीकी तौर पर तो कोई वजूद नहीं है और ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट को अगर ये पहचानने का मौका हो मिलेगा तो वो इसे कैसे पहचान सकेंगे। तो आइए वेलकम और नेवर के हवाले से फ़र्क कुछ इस तरह है। वेलकम जो लिए जाने वाले ख़र्चे हैं वो तो हद से ज़्यादा हैं, उनकी कोई जो है एक लिस्ट जो है फ़िक्स लिस्ट नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। जबकि लेने वही हैं जो अनलिमिटेड है। लेकिन हमारे पास एक चांस ये है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेवर एक्सपेंस है वो है तादाद में 3। हाँ, हमारे लिए ये बहुत अच्छा चांस है अगर हम इन 3 तादाद में जो 3 जो ना लेने वाले एक्सपेंसेस हैं अगर इन्हें हम अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लें तो उम्मीद है कि हम जो है इन 3 को याद करने से ये फ़ायदा हासिल करेंगे कि इन 3 के अलावा जो बाकी रह जाएंगे वो वेलकम कॉल किए जाएंगे। सेम इसी तरह जैसे कि वॉवेल कॉन्सोनेंट होते हैं तो वॉवेल 5 अगर याद कर लिए जाते हैं एबीसी के तो 21 यानी कॉन्सोनेंट ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाते हैं। तो 3 नेवर की लिस्ट में पहली लिस्ट जो है इसकी नंबर 1 वो फायर इंश्योरेंस है, नंबर 2 मशीन रिपेयर है और नंबर 3 लाइसेंस फ़ीस है। बस आप ये 3 ख़र्चे नोट डाउन करें अपने पास। अगर ये 3 ख़र्चे हों तो इन्हें मत लीजिएगा, बाकी इनके अलावा जो भी ख़र्चे होंगे वो वेलकम कॉल किए जाएंगे। इम्तिहान में जब ये एक्सपेंसेस मिर्च जो आएंगे मिलजुल के मिला के इकट्ठे होके एक साथ करके देगा वो एग्ज़ामिनर आपको। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह करना पड़ेगा। इनवाइस कॉस्ट जो आके आपने निकाली है उसके बाद हेडिंग देंगे ऐड अदर एक्सपेंस की, ये एक्सपेंस ऐड होते हैं। ऐड अदर एक्सपेंस की हेडिंग देने के बाद इसमें फिर वो ख़र्चे आप तलाश करेंगे जो इन 3 के अलावा हों। अब फ़र्ज़ करते हैं इन 3 के अलावा जो ख़र्चे हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। मैं लाजमी तौर पे उनके नाम लूँगा अब जो 3 के अलावा हैं, जैसे कि फ़ाउंडेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, टेस्टिंग चार्जेस हो गए और पैकिंग चार्जेस हो गए। इस तरह के जो ख़र्चे हैं वो इन 3 के अलावा कॉल किए जाएंगे। तो अब बात दरअसल यहाँ पर यही है कि अगर हमने इन 3 के अलावा जो ख़र्चे हमें मिल गए हमने ले लिए तो हम वो इनको तरीके से अदर एक्सपेंस में बाकायदा 1 2 3 वाइस लिखेंगे और इनका एक सम यानी टोटल करके हम उसको इनवाइस कॉस्ट के सामने शो करेंगे और इसकी इंग्लिश बनाएंगे टोटल अदर एक्सपेंस, ठीक है।
और टोटल अदर एक्सपेंस को पे इनवाइस कॉस्ट से ऐड कर लेंगे तो हमारी जो है टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद जो है हमारा समझ लें एक प्रोसीजर, एक डेप्रिसिएशन का एक पार्ट मुकम्मल हो चुका है, जो कि आमतौर पर 5 ईयर में मेंशन है कि ज़्यादातर सवालों में ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी फिक्स एसेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको टोटल कॉस्ट मालूम करना आसान लगी होगी, महसूस हुई होगी, समझ में आई होगी। और इंशाअल्लाह ताला इसको जो है मज़ीद आगे की तरफ जाने के लिए हम अपनी कल की क्लास में इसका मज़ीद इसका आगाज़ करेंगे, ताकि आपको जो है इस क्लास के बाद अगली क्लास में जो है मज़ीद जो है इसके हवाले से जो टीचिंग जो है वो आपको हासिल हो सके। तो आप ये इसको रिवाइज़ करें, और इससे पहले जो हमने क्लासेस दी हैं आपको डेप्रिसिएशन के हवाले से, वो और आज की क्लास को, इन सब को अच्छी तरीके से नोट डाउन करके आज तक की जो बातें हैं उनको मेमोराइज़ करें, ताकि कल हम जब इंशाअल्लाह ताला अपनी जो है इसके आगे की क्लास को शुरू करें तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश ना आए। थैंक यू वेरी मच।